हेलो नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल नॉलेज 247 में स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको हिस्ट्री के 1500 वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, जिसके मैंने आपको 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री के 121 से लेकर 160 तक के क्वेश्चन, और मैंने आपको 120 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। जिसको PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकता है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट नंबर 4। 121 में क्वेश्चन है हमारा, सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला था। तो आपको बताना है सती होने का प्रमाण था प्रथम बार कब मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 510 ईस्वी में। कब मिला था? 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो सूर्य सिद्धांत जो लिखा है किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 415 से 454 ईस्वी में। कब हुई थी? 415 से 454 ईस्वी में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी थी? तो आपको बताना है पुष्यभूति वंश की स्थापना करी थी, वो करी थी पुष्यभूति वर्धन ने। किसने करी थी? पुष्यभूति वर्धन ने। जो वर्धन वंश था उसकी हम बात करेंगे अब। तो पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है वो। तो उसकी स्थापना कब किसने करी थी? पुष्यभूति वर्धन ने। किसने? पुष्यभूति वर्धन ने। याद रखेंगे आप। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में। कब बैठा? 606 ईस्वी में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन था? मतलब इसमें पूछा गया है जो ह्वेनसांग था वो किसके समय पर भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपके कि ह्वेनसांग जो थे कब भारत आए थे, उस समय वहाँ का राजा कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन सही आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किसे को कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन के बारे में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। अंतिम बौद्ध राजा कौन है जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है, और हर्षवर्धन संस्कृत का एक विद्वान पंडित माना जाता था। तो हर्षवर्धन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? जो हर्षचरित लिखी थी वो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो रत्नावली किसने लिखी? हर्षवर्धन ने लिखी। तो आपको पता ही चल रहा है हर्षवर्धन से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि हर्षवर्धन पुस्तक किसने लिखी, हर्षचरित किसने लिखी, हुइनसंग किसके समकालीन भारत आया था, संस्कृत का महान विद्वान था हर्षवर्धन, कब गद्दी पे बैठा, और ये किस वंश का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कहाँ मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो इसका आंसर है कन्नौज। कहाँ पर करी थी? कन्नौज पर करी थी। सकलोरपाथरम किसने लिखा गया है? किसे कहा गया है? तो इससे वो भी हर्षवर्धन को कहा गया है। पथनाथ। क्या बोल रहे हैं? सकलोदनाथ पथनाथ किससे कहा गया? हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो कौन था? शशांक। कौन था? शशांक जो था हर्ष के कौन था? समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। किसने करा था? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। कौन सा शहर था? कन्नौज था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। जो हर्षवर्धन था अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा का। हरियाणा। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है कन्नौज? इत्र के लिए। किसके लिए? इत्र अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। हुइनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हुइनसांग को। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? हुइनसांग को कहा जाता है। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने करा था? हर्षवर्धन ने। जो कुंभ के मेले का शुभारंभ होता है जो हरिद्वार में लगता है वो किसने करा था? हर्षवर्धन ने।
किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। दक्षिणी भारत में एरीपति का अर्थ क्या है? जलाशय की भूमि। एरीपति का अर्थ क्या है? जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? भूमि कर। क्या था? भूमि कर। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? पैदावार का 1/6 भाग। पैदावार का कितना भाग लिया जाता था? 1/6 भाग। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीलभद्र। कौन था? शीलभद्र था। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में। किस में कहा गया है? किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख में। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो राजतरंगिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। आप याद रखें, काफ़ी बार पूछा जाता है राजतरंगिणी किसने लिखा है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्हड़ ने लिखा है। कारकोट वंश की स्थापना किसने करी थी? तो कारकोट वंश की स्थापना किसने करी थी? दुर्लभवर्मन ने। किसने करी थी? दुर्लभवर्मन ने कारकोट वंश की स्थापना करी थी। अवंती नागर नामक नगर को किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती वर्मन ने। किसने बनवाया था? अवंती वर्मन ने। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उल्पल वंश का। किसका? उल्पल वंश का। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म का सभा का आयोजन किया 643 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज का किसने शासन हुआ था? यशोवर्मन ने। हुनसांग की रचना का क्या नाम है? सीयू की। क्या? सीयू की। काफी बार पूछा जाता है ये। सबसे प्रचलित राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब आगे हम करेंगे मौर्य वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जो हमने करे पुष्यभूति वंश से, हर्षवर्धन के बारे में, हुइनसांग के बारे में और उनकी पुस्तकें, उनके कवि, सब कुछ हमने आज डिस्कस करा। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। कल हम आगे हम करेंगे पार्ट नंबर 5, जिसमें हम 161 से 200 तक के क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 1500 क्वेश्चन की, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।